हाय गाइस, मेरा नाम फरीद है गाइस। आज मैं बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। आज मैं ऋषि कपूर, मोहम्मद रफ़ी और मदन मोहन संगीतकार थे, उनके बारे में बताने वाला हूँ। ऋषि कपूर थे जो मोहम्मद रफ़ी से गाना नहीं गवाना चाहते थे और मदन मोहन काफ़ी नाराज़ हो गए थे। इस फ़िल्म में संगीत देने से एकदम मना कर दिया था कि मैं इस फ़िल्म में संगीत नहीं दूँगा। तो क्या वजह थी जो मोहम्मद रफ़ी से ये ऋषि कपूर गाना नहीं गवाना चाहते थे और मदन मोहन इस फ़िल्म को क्यों छोड़ना चाहते थे? अगर अभी पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं इन तीनों के बारे में तो गाइस मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर गाइस आप स्टार्टिंग में या बीच में छोड़कर भाग जाएँगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि मैं बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ और बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए स्टोरी लाने में। तो गाइस ज़रूर मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ फ्री है गाइस। तो चलो गाइस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कंपोजर मदन मोहन लैला मजनू को क्यों छोड़ना चाहते थे? ऋषि कपूर ने ऐसी क्या शर्त रख दी थी? लैला मजनू के गाने मोहम्मद रफ़ी से नहीं बल्कि शैलेंद्र सिंह से गंवाना चाहते थे ऋषि कपूर। आज मैं आप लोगों को लैला मजनू फिल्म का एक ऐसा जबरदस्त किस्सा बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप इस फिल्म के हर एक गाने को सुनेंगे जरूर। जब तक आप इस फिल्म के गाने सुनेंगे नहीं आपको चैन नहीं आएगा। और दूसरी बात, ऋषि कपूर मोहम्मद रफ़ी से इस फिल्म के गाने क्यों नहीं गवाना चाहते थे और इस फिल्म के संगीतकार मदन मोहन ऋषि कपूर की कौन सी बात पर नाराज हो गए थे और म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव को इस फिल्म के लिए सिर्फ 3 गानों के लिए क्यों साइन किया गया था और अचानक से म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन की मृत्यु इस फिल्म के दौरान हो गई थी। इन सब बातों का खुलासा होगा आज इस वीडियो में। तो चलिए इस किस्से को डिटेल में जानते हैं। ये किस्सा है 1976 का, जब चॉकलेटी बॉय ऋषि कपूर ने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म देकर लोगों के दिलों में अपनी एक रोमांटिक छवि बना ली थी। उस फिल्म का नाम था लैला मजनू। इस फिल्म को डायरेक्शन दिया था अर्नब सिंह रावल ने और इस फिल्म की कहानी को लिखा था अबरार अलविल ने, जाना रावल ने और एच.एस. रावल ने। इस फिल्म को बहुत ही उम्दा कलाकारों से सजाया गया था, जैसे कि ऋषि कपूर, रंजीता कौर, डैनी जैन जोम्पा, आस रानी, अरुणा ईरानी, रंजीत, राजा मुराद, इफ्तिखार अहमद। इन सब कलाकारों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। इस फिल्म में यह ऋषि कपूर साहब की दूसरी सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म बनी थी। मगर ऋषि कपूर मोहम्मद रफ़ी साहब से गाने नहीं गवाना चाहते थे। इसकी वजह यह थी कि ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बॉबी फिल्म से की थी। ये फिल्म 1973 की सबसे बड़ी सुपरहिट रोमांटिक फिल्म बनी थी और इस फिल्म में सारे गाने शैलेंद्र सिंह की आवाज में थे, जो ऋषि कपूर की आवाज की पहचान बन चुकी थी। इसीलिए ऋषि कपूर ने म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन सिंह से कहा, आप इस फिल्म के गीत के लिए शैलेंद्र सिंह को लीजिए। इनकी आवाज़ मेरी आवाज़ के लिए परफेक्ट है, क्योंकि मेरी पहली फिल्म बॉबी में जितने भी गाने शैलेंद्र सिंह ने गाए थे वे सारे गाने सुपरहिट हो गए थे। अगर वे इस फिल्म के भी सारे गाने गाएंगे तो इस फिल्म के भी सारे गाने हिट हो जाएंगे। संगीतकार मदन मोहन ने ऋषि कपूर से कहा, इस फिल्म का संगीत म्यूजिक बहुत ही टच है और इस सख्त साज को सिर्फ रफ़ी साहब ही कवर कर सकते हैं। मगर ऋषि कपूर अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने डायरेक्टर एस.एच. रावल से भी बात की। तब म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन ऋषि कपूर और डायरेक्टर से कहा, मैंने इस फिल्म के लिए जितनी भी धुनें बनाई हैं उस धुन पर सिर्फ रफ़ी साहब ही अपनी आवाज़ दे सकते हैं और कोई नहीं। डायरेक्टर एस.एच. रावल इस बात को समझ चुके थे, मगर ऋषि कपूर अभी भी हिचकिचा रहे थे। तब मदन मोहन ने गुस्से में कहा, अगर रफ़ी साहब इस फिल्म में गाने नहीं गाएंगे तो। अब डायरेक्टर एस.एच. रावल ने ऋषि कपूर से कहा, हम एक गाना रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाते हैं। अगर वह गाना तुम्हें पसंद नहीं आया तो उसके बाद हम इस मसले का कोई दूसरा हल निकालेंगे। फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में सबसे पहले गाना रिकॉर्ड किया गया, जिस गाने के बोल कुछ इस तरह से थे, कजा जालिम शाही यह जुल्म
वो कर सकती नहीं। ये दीवाने की जिद है अपने दीवाने की खातिर। अजाब इस जमाने को। ऋषि कपूर ने जब सुना तो उनके होश उड़ गए। जब उन्होंने अपने आप को स्क्रीन पर देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे यह गाना वो खुद ही गा रहे हों। उनकी आवाज़ रफ़ी साहब की आवाज़ जैसी ही लग रही थी। यानी रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ में ऐसी तब्दीली लाई थी मानो जो भी यह गाना सुन रहा था तो यही कहता था कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई नौजवान इस गाने को गा रहा है। इस तरह से ऋषि कपूर की सारी शिकायतें दूर हो गईं और उन्होंने डायरेक्टर एस रवेल से कहा, आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, आप जो चाहे वही होगा। मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहूँगा। रफ़ी साहब ने ऋषि कपूर के पिता राज कपूर के लिए भी गाना गाया है और ऋषि कपूर के चाचा शम्मी कपूर और शशि कपूर के लिए भी अपनी आवाज़ दी है। शम्मी कपूर साहब का तो यह भी कहना था कि मेरी फिल्मों की कामयाबी के पीछे रफ़ी साहब की आवाज़ का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पर एक जबरदस्त शेर तो जरूर बनता है दोस्तों। चलिए इरशाद फरमाते हैं। लहजा ऐसा जो सुबह को खुशबू से महका दे, आवाज ऐसी कि दीप जला दे। लहजा ऐसा जो सुबह को खुशबू से महका दे, आवाज ऐसी जो दीप जला दे। बख्शा है खुदा ने ऐसी आवाज से, बख्शा है खुदा ने ऐसी आवाज से कि हर एक के दिल को अपना दीवाना बना ले। तो हम बात कर रहे थे फिल्म लैला मजनू के गानों की। इस फिल्म में टोटल 10 गाने हैं। इस फिल्म के गीतों को मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर और अजीज नाजा, शंकर शंभू, अंबर कुमार, राजकुमार रिजवी, अनुराधा पौडवाल, प्रीति सागर ने भी अपनी मधुर आवाज दी है। कहते हैं कि मदन मोहन ने जब मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा कि आपकी आवाज़ इस फिल्म में एक नए लड़के पर फिल्माई जा रही है जिसका नाम है ऋषि कपूर, जो अपने शोमैन हीरो राज कपूर के बेटे हैं। तब रफ़ी साहब ने ऋषि कपूर से चंद लम्हे के लिए मुलाकात की और उनके बोलने का अंदाज नोटिस किया। फिर अपनी आवाज में ऐसी तब्दीली लाई थी कि गाना सुनने के बाद ऋषि कपूर रफ़ी साहब के उस दिन से बहुत बड़े फैन हो चुके थे। मगर इस फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर एस रवेल के साथ एक ऐसी दुर्घटना घटी थी जिसकी वजह से रवेल साहब की पूरी यूनिट बदल गई थी। दरअसल इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन साहब की डेथ हो गई थी। उन्होंने 7 गानों को अपने बेहतरीन संगीत से कंपोज कर दिया था मगर 3 गाने बाकी रह गए थे। अब मसला यह फंस गया था कि बाकी के 3 गानों के लिए किस म्यूजिक डायरेक्टर को लिया जाए, क्योंकि इस फिल्म के सारे गाने साहिर लुधियानवी ने लिखे थे तो बहुत ही टफ लफ्जों में थे और ऊपर से सिर्फ 3 गानों को म्यूजिक देना था। ऐसी सूरत हाल में डायरेक्टर एस रवेल ने म्यूजिक डायरेक्टर राकेश रोशन से बात की मगर राकेश रोशन ने यह बात कहते हुए अपने हाथ ऊपर कर लिए कि इस फिल्म में मदन मोहन जी का म्यूजिक है और मैं अपने म्यूजिक के साथ उनके गानों को कंपोज नहीं कर सकूंगा। इस बात से हैरान होकर डायरेक्टर एस रवेल ने म्यूजिक कंपोजर जयदेव को कांटेक्ट किया। जब कंपोजर जयदेव साहब ने डायरेक्टर रवेल के माजरे को सुना तो वो फौरन बाकी के 3 गानों को म्यूजिक देने के लिए तैयार हो गए। तब जाकर इस फिल्म के सारे गानों की रिकॉर्डिंग पूरी हुई थी। यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव की हिम्मत भरे फैसले पर एक जबरदस्त शेर तो जरूर बनता है। दोस्तों चलिए इरशाद फरमाते हैं। जीतेंगे हम या खुद से वादा करो, जीतेंगे हम या खुद से वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, नसीब रूठे चाहे हिम्मत टूटे, नसीब रूठे चाहे हिम्मत टूटे, इतना मजबूत इरादा करो, इतना मजबूत इरादा करो, जीतेंगे हम या खुद से वादा करो, जो तोड़ने से भी ना टूटे वैसा वादा करो। फिर जब
फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इस फिल्म ने चारों तरफ तहलका मचा दिया था। इस फिल्म के सभी गीत इतने हिट हुए कि मार्केट में इस फिल्म के गानों की कैसेट धड़ाधड़ बिक रही थी। लैला मजनू ऋषि कपूर की दूसरी सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। जब ऋषि कपूर ने इस फिल्म की कामयाबी और इस फिल्म के गानों की कामयाबी देखी तो उन्होंने यह फैसला कर लिया कि मैं अपनी फिल्मों के गाने सिर्फ रफ़ी साहब से ही गवाऊंगा। मानो ऋषि कपूर मोहम्मद रफ़ी साहब के मुरीद हो गए थे और ऋषि कपूर की दीवानगी का आलम ऐसा था कि जब उनकी फिल्म सरगम बन रही थी तो ऋषि कपूर ने खासकर म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से रिक्वेस्ट की, सिफारिश की कि आप इस फिल्म में सारे गानों के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ को ही लें। यह किस्सा खुद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था, जबकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ के कायल थे। ऊपर से ऋषि कपूर की दीवानगी का आलम देखकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सरगम फिल्म में एक ऐसा संगीत तैयार किया था कि इस फिल्म के गाने आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं और आपको भी सरगम फिल्म के गाने जरूर याद होंगे। ये फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे ऋषि कपूर, हीरोइन थी जया प्रदा और वो गाने जो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे जिसके बोल कुछ इस तरह से थे। डपली वाले डपली बजा, कोयल बोली, दुनिया डोली, समझो दिल की बोली। 1980 में इस फिल्म का गाना डपली वाले डपली बजा गानों के ऊपर टॉप लिस्ट पे था। इस फिल्म में ऋषि कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बेस्ट संगीत के अवार्ड से भी नवाजा गया था। मैं आपको ऋषि कपूर और रफ़ी साहब से रिलेटेड एक और हकीकत बताना चाहूँगा कि आखिर ऋषि कपूर रफ़ी साहब को हर फिल्म में लेने के लिए डायरेक्टर से गुजारिश क्यों करते थे। दरअसल रफ़ी साहब ऋषि कपूर के लिए जिस फिल्म में भी गाना गाते थे वह फिल्म हिट नहीं बल्कि सुपर हिट हो जाया करती थी। यानी रफ़ी साहब ऋषि कपूर के लिए लक्की मैन बन चुके थे। जैसे कि मैं आपको कुछ फिल्मों के नाम बताना चाहूँगा। अमर अकबर एंथोनी जो फिल्म 1977 में आई थी। हम किसी से कम नहीं यह फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी। सरगम फिल्म 1979 में आई थी और कर्ज फिल्म जो 1980 में रिलीज हुई थी। इन सब फिल्मों में ऋषि कपूर पर रफ़ी साहब की आवाज़ और सब गाने सुपरहिट हैं। तो हम बात कर रहे थे फिल्म लैला मजनू की। इस फिल्म में जितने भी गाने थे वो सारे गाने हिट थे, लेकिन उन गानों में से ये 4 गाने उस जमाने में टॉप 10 लिस्ट में शामिल थे, जो कुछ इस तरह से थे जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए थे और 2 गाने लता मंगेशकर जी के साथ। पहला गाना तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है, तेरी शोहरत सुन सुन के उम्मीदें लाया हूँ तेरे दर पे। दूसरे गाने के बोल ब्रेकअप शायरी की तरह हैं जो कुछ इस तरह से हैं। बर्बाद मोहब्बत की दुआएं साथ लिए जा, टूटा हुआ इकरारे वफा साथ लिए जा। इन गानों को रफ़ी साहब ने अपनी मखमली आवाज़ से सजाया था। अब मैं आप लोगों को लता मंगेशकर जी के उन 2 गानों के बारे में बताता हूँ जिसके बोल कुछ इस तरह से थे। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। और वो गाना जिसे रफ़ी साहब और लता जी ने एक साथ गाया था उसके बोल कुछ इस तरह से थे। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके जिसने यह पहनाई है उस दिलदार के सदके। आपने इन 4 गानों को कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। इस फिल्म का हर एक गाना इत्र की खुशबू की तरह आपको मदहोश कर जाएगा। बहुत ही मधुर संगीत, साज और मेलोडी आवाज से
सजाया गया था। हर एक गाने को म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन साहब ने बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। इस फिल्म में जितने भी गाने हैं उन सब गानों के लिए मैं एक शेर तो जरूर सुनाना चाहूँगा। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, हर एक नगमा हीरे से ज्यादा है, हर गाना लुत्फ़ अंदाज है। हर एक नगमा हीरे से ज्यादा है, हर एक नगमा लुत्फ़ अंदाज है। जो सुन लिया वो मुरीद है, जो ना सुना वो महरूम है। मगर कंपोजर मदन मोहन इस फिल्म के दौरान गुजर गए थे। दरअसल मदन मोहन साहब को लीवर सिरोसिस की बीमारी थी, जो कैंसर से भी ज्यादा गंभीर होती है। मदन मोहन इस बीमारी से बरसों से लड़ रहे थे। दरअसल मदन मोहन साहब को शराब पीने का बहुत शौक था और वहीं भारी मात्रा में हैवी ड्रिंक किया करते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बुरी तरह से बिगड़ चुका था। एक दिन अचानक उनकी रूह उनके जिस्म से छोड़कर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली गई। लेकिन जाते जाते भी उन्होंने अपने नाजरीन को ऐसे संगीत से नवाजा है जिसे हम भूल कर भी नहीं भुला सकते हैं। इस फिल्म में काम करने वाले और इस फिल्म को बनाने वाले शायद आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादगार फिल्में और उनके यादगार गाने आज भी हम सुनते हैं और इनकी यादगार फिल्मों का गुलदस्ता हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में जगमगाता रहेगा और हर पीढ़ी के लोग इन फिल्मों से कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहेंगे। तो फिल्मों में आना चाहते होंगे जिन्हें गाने का बहुत शौक होगा। तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा मदन मोहन साहब इस फिल्म को क्यों छोड़ना चाहते थे और ऋषि कपूर रफ़ी साहब की जगह सरिंदर सिंह से गाना क्यों गवाना चाहते थे और म्यूजिक कंपोजर जयदेव साहब ने इस फिल्म के सिर्फ 3 गानों को म्यूजिक क्यों दिया था। गाइस अगर ये मोहम्मद रफ़ी जी की और ऋषि कपूर और मदन मोहन जी की स्टोरी आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और कोई अच्छा नहीं लगा रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ फ्री है। अगर इसी तरह की स्टोरी और आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं बहुत सी स्टोरियाँ, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टोरी लाता रहूँगा। अब मैं स्टोरी बड़ी-बड़ी ला रहा हूँ, अच्छी स्टोरी ला रहा हूँ और आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट करना। तो गाइस चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।